हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो होने वाला है, चूंकि आज से ये वीडियो नंबर पहला शुरू कर रहे हैं। जो संपूर्ण इस पीढ़ी को हम कराएंगे, चाहे जितना भी वीडियो इसके ऊपर बनाना पड़े, ठीक है। तो हम पेज बाई पेज कराएंगे और इसमें एक भी पेज आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। ऐसा कोई भी कंपटीशन का एग्जाम न हो जिसमें स्पीडी से क्वेश्चन नहीं आता हो, और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो अपने जीवन में एक एग्जाम का तैयारी कर रहा है और वो स्पीडी न पढ़ा हो और लूसेंट न पढ़ा हो। जो बच्चा एग्जाम का तैयारी कर रहा है उसे जीवन में एक बार स्पीडी और एक बार लूसेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सोचा है कि क्यों न संपूर्ण स्पीडी का तैयारी किया जाए। छोटा छोटा वीडियो बनेगा, कम से कम 30 से 40 मिनट का। हम कोई मैराथन नहीं कराएंगे 15-20 घंटे का, क्योंकि पढ़ना उतना ही चाहिए जितना समझ में आए, जितना याद हो सके, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। आज का वीडियो पहला ये होगा और इसके बाद सारा वीडियो आता रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा चैनल पे। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो और पहला क्वेश्चन स्पीडी से, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय रेलवे का विश्व में स्थान कौन सा है, तो चौथा है, ठीक है। भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है, तो चौथा, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी और इसकी दूरी 34 किलोमीटर थी, ठीक है। इसकी दूरी 34 किलोमीटर थी और ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। प्रारंभ किया गया था, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। उस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि देश में प्रथम विद्युत रेल, ठीक है, वो दोस्तों कोयले वाली थी, ठीक है। जो इससे पहला क्वेश्चन था, ये विद्युत ट्रेन है, ठीक है। तो विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई यानी कि भीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी, ठीक है। अगला कह रहा है कि डेक्कन क्वीन बिजली चालित ट्रेन प्रथम ट्रेन थी, ठीक है। यानी कि डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। अगला कह रहा है कि भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ, ठीक है। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ। अगला कह रहा है कि रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर जॉब कोई देता है तो वो रेलवे देता है और रेलवे के अंदर है भी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। लॉर्ड कर्जन से याद आया दोस्तों, ये बंगाल विभाजन 1905 में किया था, इसी के शासन काल में भी हुआ था। अगला कह रहा है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी कि 1950 में हुआ था, ठीक है। अगला कह रहा है कि देश में पहली मेट्रो, ठीक है, 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टालीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई, ठीक है। अगला कह रहा है कि देश की पहली जल मेट्रो यानी कि पानी में चलने वाली मेट्रो की शुरुआत केरल के कोच्चि से 25 अप्रैल 2023 को की गई, ठीक है। यानी कि जल मेट्रो कब कब चली, तो ये 25 अप्रैल 2023 को, और कहाँ चली, तो कोच्चि केरल में, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में 6 मार्च 2024 को किया गया, ठीक है। अगला कह रहा है कि श्रीधरन को
मेट्रो मैन कहा जाता है? अगर पूछ दे एग्जाम में कि मेट्रो मैन किसे कहा जाता है तो श्रीधरन को। अगला कह रहा है कि सेतु भारतम रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित है। सेतु भारतम किससे संबंधित है? तो रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है IRCTC का आशय है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी यानी कि 4286 किलोमीटर यानी कि 9 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, तो ये विवेक एक्सप्रेस है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सबसे छोटी दूरी तय करने वाली ट्रेन विदर्भ एक्सप्रेस यानी कि नागपुर से अजनी यानी कि 3 किलोमीटर महज ये दूरी तय करती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि रेलवे बजट आम बजट से अलग हुआ, यानी कि कब अलग हुआ? ये 1924-25 में एक वर्थ समिति के सुझाव पर हुआ था। ठीक है, 2017 में पुनः इसे सामान्य बजट में शामिल किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया, यानी कि प्रथम रेल बजट किसने पेश किया? तो जॉन मथाई ने। अगला कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में हुबली में सिद्धरुद्रा स्टेशन पर है। ठीक है, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। अगला कह रहा है कि सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर 11.2 किलोमीटर है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में। अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे यार्ड। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। अगला कह रहा है कि क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो ये मैसूर में। अगला कह रहा है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो ये बड़ोदरा में। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में प्रारंभ हुई, यानी कि मोनोरेल भारत में सबसे पहले कहाँ शुरुआत की गई? तो ये मुंबई में। अगला कह रहा है कि भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन यानी कि मंडल है। अगला कह रहा है कि भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। भारत में कुल कितने जोन हैं? तो 18 जोन है। अगला कह रहा है कि रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। ठीक है, अगला कह रहा है कि एकमात्र शहर कोलकाता में 3 रेलवे जोन हैं। एकमात्र भारत का ऐसा शहर है कोलकाता जिसमें 3 रेलवे जोन है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी कि लोगो में 17 तारे हैं। अगला कह रहा है कि 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को। अगला कह रहा है रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF 1882 को गठित हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए विभिन्न रेलवे जोन के बारे में कह रहा है। ठीक है, ये रेलवे यानी कि परिक्षेत्र जोन, ये मुख्यालय और स्थापना उसका कब कब हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई VT। ठीक है, इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में, इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई चर्च गेट, ये भी 1951 में हुआ था। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, ये 1952 में इसकी स्थापना हुआ था। आगे देखते हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है दोस्तों, इसका स्थापना 1952 में हुआ था। पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, इसकी स्थापना 1952 में। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, इसकी स्थापना 1955 में। पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव, ठीक है, मालीगांव, इसका स्थापना 1958 में हुआ था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, इसकी स्थापना 1966 में हुआ था। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, इसकी स्थापना 2002 में हुआ था। उत्तर पश्चिम रेलवे
का मुख्यालय जयपुर, इसकी स्थापना 2002 में हुआ था। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली, इसकी स्थापना 2003 में हुआ था। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, इसकी स्थापना 2003 में हुआ था। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर, इसकी स्थापना 2003 में हुआ था। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, इसका स्थापना 2003 में हुआ था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर, इसका स्थापना 2003 में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, मेट्रो रेल कोलकाता, इसका मुख्यालय कोलकाता है, इसका स्थापना 2010 में हुआ था। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम, इसका स्थापना हुआ था 2019 में। ठीक है, आगे देखते हैं रेलवे से संबंधित उसका जो ट्रैक होता है रेलवे का, जो पटरी, वो कितने कितने मीटर पे या उसका दूरी कितना होता है। जैसे कि भारतीय रेलवे गेज, तो ब्रॉड गेज होता है 5 फीट 6 इंच, ठीक है, और मीटर में 1.676 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर गेज का होता है लंबाई 3.33 फीट और मीटर में 1 मीटर। ठीक है, अगला नैरो गेज, ठीक है, तो इसका 2.6 फीट और इसको मीटर में बदलिएगा तो 0.762 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, रेल इंजन निर्माण केंद्र कहाँ होता है। ठीक है, रेल इंजन निर्माण केंद्र तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये चितरंजन विद्युत इंजन का निर्माण होता है यहाँ पे। ठीक है, अगला डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप, ये वाराणसी में है, डीजल इंजन का इसमें निर्माण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दोस्तों, डीजल कंपोनेंट वर्क्स, ये पटियाला में है, डीजल इंजन के कल पुर्जे यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि टाटा इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, ये दोस्तों चितरंजन में है और डीजल इंजन निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि डीजल लोकोमोटिव कंपनी, ये जमशेदपुर डीजल इंजन निर्माण के लिए है। ठीक है, जमशेदपुर रांची में है, झारखंड में है। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये भेल कंपनी यानी कि भोपाल में है और ये विद्युत इंजन निर्माण करती है। ठीक है, आइए अब रेलवे के डिब्बे के निर्माण के संबंध में देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, रेल डिब्बे निर्माण केंद्र, तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, ये पेराम्बूर यानी कि तमिलनाडु में बनता है। रेल कोच फैक्ट्री, ये कपूरथला पंजाब में बनता है। ठीक है, और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये बेंगलुरु में है, ये कर्नाटक। ठीक है, बेंगलुरु शहर है, कर्नाटक राज्य। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि व्हील एंड एक्सल प्लांट, ये बेंगलुरु में यानी कि कर्नाटक में ही बनता है। अगला जेसफ एंड कंपनी लिमिटेड, ये कोलकाता में है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। अगर ये कहे कि भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो चर्च गेट से बोरीवली तक। ठीक है, और ये मुंबई में चलती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो ये जॉन मथाई थे। ठीक है, अगला कह रहा है कि देश की पहली महिला रेल मंत्री, तो ये ममता बनर्जी थी। ठीक है, अगला कह रहा है, यहाँ से देखते हैं, कह रहा है कि भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच में हुई थी। ठीक है, यानी कि भारत की सबसे तेज चलने वाली रेल कौन सी है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18। ठीक है, इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को किया गया था दिल्ली से वाराणसी के बीच में। ठीक है, अगला कह रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला ड्राइवर यानी कि लोको पायलट कौन थी, तो ये सुरेखा यादव हो जाएगा। ठीक है, सुरेखा यादव। अगला देखते हैं, कह रहा है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत, ठीक है, बेंगलुरु से चेन्नई के बीच 11 नवंबर 2022 को चली थी। ठीक है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत।
अगला कह रहा है कि भारत की पहली किसान रेल 8 अगस्त 2020 को देवलाली और दानापुर के बीच चली थी। ठीक है, किसान रेल। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। सर्वप्रथम राजधानी एक्सप्रेस कब चली थी और किसके किसके बीच? तो 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। ठीक है। अगला कह रहा है कि कोणार्क रेलवे, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 रोहा, मुंबई से मंगलूर यानी कि कर्नाटक तक है। ठीक है। कोंकण रेलवे का स्थापना दोस्तों 26 जनवरी 1998 को हुआ था। ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि कोंकण रेल मार्ग से लाभान्वित, ठीक है, लाभान्वित होने वाले राज्य कोंकण रेल मार्ग से, तो ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल हो जाएगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। वातानुकूल यानी एसी डिब्बा। ठीक है। तो कब शुरू किया गया था? तो 1936 ईस्वी में मुंबई से और बड़ौदा के बीच। अगला कह रहा है कि दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम। ठीक है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम और उत्तर रेलवे की सबसे अधिक लंबाई। ठीक है। अगला कह रहा है कि देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील, ठीक है, बोगीबील पुल 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ठीक है, जो असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि प्रथम डीजल इंजन चालक, तो ये मुमताज कथ्यवाला है। मुमताज कथ्यवाला। अगला कह रहा है कि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। ठीक है। ध्यान देने वाला क्वेश्चन है कि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। अगला कह रहा है कि सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। ठीक है, सबसे पुराना भाप इंजन। जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है। ठीक है, रेलवे का पितामह। अगला कह रहा है कि शयनयान सेकेंड डिब्बे में कुल 72 से 78 बर्थ होते हैं, यानी कि बैठने की जगह 72 से 78 कुल सीटें होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था, यानी कि जो हम लोग जाते हैं और 10 या 15 रुपये का जो भी टिकट मिलता है, अगर गाड़ी आने में लेट होती है या रात बिताना होता है तो प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं, तो सर्वप्रथम वो लाहौर में ही जारी हुआ था। अगला कह रहा है कि प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण, ठीक है, व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। अगला कह रहा है कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली थी। ठीक है। अगला कह रहा है कि विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन चली
थी। ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम विश्व में 27 सितंबर 1825 को ट्रेन कहाँ चली थी? तो इंग्लैंड में। और 1853 में कहाँ चला था? भारत में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अभी तो पूर्ण रूप से ये रेलवे पर आधारित क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे वीडियो नंबर 2 और 3 में और उससे आगे भी, तो हर क्षेत्र से आपको सवाल मिलेगा। इसमें स्पीडी का ये ऐसा रूल है। ठीक है, अगला कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में है। ठीक है, यानी कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है। ठीक है, अगला कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग गोटहार्ड बेस सुरंग 57.1 किलोमीटर स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों ये विश्व का पूछ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 में चली थी। अब देख लीजिए, विश्व में प्रथम मेट्रो रेल, ठीक है, 1863 में, यानी कि जब हम लोगों के यहाँ 1853 में ट्रेन चली थी, यानी कि सर्वप्रथम उस समय ही, उसके 10 वर्ष के बाद ही मेट्रो ट्रेन चला लिया था कौन? लंदन। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत दक्षिण एशिया में। अगला कह रहा है कि इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप है। किसका? तो भारत का। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अधिकांश भारतीय काके एशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान नाम किसका दिया हुआ है और इंडिया नाम किसका दिया हुआ है। ईरानियों का दिया हुआ हिंदुस्तान है और यूनानियों का दिया हुआ इंडिया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। ठीक है, ये भारत के हिसाब से भारत की चौहद्दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर जैसे कि हिंद महासागर का नाम पड़ता है। ठीक है, हिंद महासागर हिंदुस्तान। ठीक है, हिंद महासागर अन्य नाम, ठीक है, अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। किसे? हिंद महासागर को। ठीक है, शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है हिंद महासागर को। आगे देखते हैं दोस्तों। मैंने बोला था पहले ही कि केवल एक चैप्टर में ही रेलवे था पूरा, अब हर क्षेत्र से आपको सवाल मिलेगा। इसमें कह रहा है कि हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। ये हिंद महासागर ही, देखिए 2 भाग है इसका, अरब सागर पश्चिम को कहा जाता है एवं पूर्व को बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर को ही। अगला कह रहा है कि भारत में समुद्र तल से औसतन ऊंचाइयां चेन्नई के समुद्र तल से नापी जाती है। यानी कि आप भारत में कहीं भी मकान बनाते हैं या क्या बोलते हैं पर्वत की ऊंचाई या जहाँ तक की ऊंचाई आप नापते हैं तो चेन्नई के समुद्र तल से ऊंचाई उसकी नापा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम राज्य गुजरात एवं दक्षिण राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी तमिलनाडु है। ठीक है, ये भारत का राज्य है। पूर्व का अरुणाचल सबसे पूर्व
और सबसे पश्चिम गुजरात और सबसे उत्तर हिमाचल और सबसे दक्षिण तमिलनाडु है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ये सही बात है। सबसे सर्वाधिक उत्तर में दोस्तों लद्दाख है और सबसे दक्षिण भाग में ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ये भारत की मुख्य भूमि है दोस्तों। यहाँ से भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, और ये संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। अगला कह रहा है कि कर्क रेखा 23 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अगला देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कौन? तो ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे भाग गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई यानी कि तमिलनाडु स्थित मरीना समुद्र तट है। यहाँ पे हो जाएगा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा, जो प्रयागराज के आगे देखेंगे। इसका क्वेश्चन बीच का ये है। एक दृष्टि में देखते हैं भारत को, जैसे कि भारत एक दृष्टि में उसका थोड़ा नीचे है, देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये अवस्थिति भारत का उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर है। इसकी आकृति चतुष्कोणीय है। ठीक है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। भारत का जलवायु दोस्तों मानसूनी जलवायु है। भारत का जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है। ठीक है, इनके कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? तो राज्यों की कुल संख्या 28 है, जबकि अब 29 हो गया है। ठीक है, और सॉरी 28 ही है। केंद्र शासित प्रदेश एक बढ़ गया है, पहले 7 था, अब एक 8 हो गया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या यहाँ पे 8 है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत यानी कि 2.42% है विश्व में इसका क्षेत्रफल। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका स्थान 7वां है, और क्षेत्रफल की दृष्टि में एशिया में दोस्तों ये दूसरा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं, जैसे कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा दोस्तों हिंदी है। ठीक है, ये भारत को एक लाइन में देखते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ा जनजाति यहाँ की भील है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ये इसका अक्षांशीय स्थिति है उत्तरी अक्षांश, और इसका देशांतरीय स्थिति है पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगला कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 2933 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पूर्वी बिंदु किबीथू, ठीक है, किबीथू अरुणाचल प्रदेश है इसका पूर्वी बिंदु सबसे,
और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गौर माता गुजरात, ठीक है, इसका पश्चिमी बिंदु। और दक्षिणी बिंदु है इंदिरा कौल यानी कि उत्तरी बिंदु है दोस्तों, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है दोस्तों कन्याकुमारी केप कोमोरिन तमिलनाडु में, ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अन्य नाम पिग्मिलियन, ठीक है, पिग्मिलियन या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है, जिसका दक्षिणी बिंदु। स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। स्थल सीमा की, जैसे कुछ पाकिस्तान के साथ लगता है, कुछ म्यांमार के साथ, कुछ बांग्लादेश के साथ, इस तरह से इसकी स्थलीय सीमा दूसरे देशों के साथ जो लगता है वो 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि के तट यानी कि दोस्तों समुद्र से जो लगता है 6,100 किलोमीटर, ठीक है। और द्वीपों सहित तटीय लंबाई तो ये 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, समुद्र से लगे राज्यों की संख्या, तो समुद्र से लगे राज्यों की संख्या 9 है, जैसे कि गोवा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, इस तरह से कुल 9 है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य ये गुजरात है, ठीक है। अगला कह रहा है कि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य तो ये गोवा हो जाएगा, ठीक है, अभी मैं बताया ना कुल 9 है इसमें। अगला कह रहा है कि सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य, ठीक है, तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है, तो ये महाराष्ट्र, ठीक है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे कम वन वाला राज्य, तो ये हरियाणा हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिन राम ये मेघालय में होता है, ठीक है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है, तो ये लेह होता है लद्दाख में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो ये द्रास लद्दाख का एरिया, ठीक है। और हिमालय से लगे राज्यों की संख्या, तो ये हिमालय से 10 राज्य लगता है, ठीक है दोस्तों। उसका जो आंसर यहाँ पे है देखिए, नैनी से गुजरती है, जो भारत का मानक समय रेखा माना जाता है, जो ग्रीनविच समय से, ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटा आगे है। यह 5 राज्यों से गुजरती है यहाँ पे, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदु के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, जैसे पूर्व और पश्चिम में, जैसे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय बिंदु में दोस्तों 2 घंटे का अंतर है। मान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्योदय 5 बजे सुबह में होता है, तो गुजरात में होगा सीधे 7 बजे सुबह में, ठीक है। इसी का ये पूर्ण रूप से आंसर बोल रहा है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत के तटीय सीमा पर स्थित कुल 9 राज्य हैं, और कौन कौन से हैं तटीय सीमा पर, तो जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा से लगी है, जिनमें से सबसे, ठीक है, सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है, ठीक है।
अगला कह रहा है कि गुजरात एवं पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा स्थलीय तथा तटीय भूमि से लगी है। गुजरात का भी है, जैसे कि कुछ सीमा उसका स्थल से लगा है और कुछ सीमा उसका जैसे कि समुद्र से लगा है। उसी तरह से पश्चिम बंगाल का है, कुछ सीमा इसका स्थल से लगा है और कुछ सीमा समुद्र से लगा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है। ठीक है, पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉकेड हैं। ठीक है, इनमें से 5 राज्य जैसे कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड हैं, भू अवस्थित हैं। इनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, ये अपने आप में घिरी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों जैसे कि 8 राज्यों और दिल्ली, ठीक है, 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा तो बीच में है ही, उत्तर प्रदेश बीच में है एक तरह से भारत के देखें तो, और ये 8 राज्यों से इसका सीमा लगता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। यानी कि अगर आप समुद्र में जा रहे हैं तो आप कहाँ तक समुद्र में जाइएगा कि आपकी सीमा रहेगी। तो समुद्री दूरी के हिसाब से 12 मील अगर समुद्र में दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब आप भारत में ही माने जाएंगे, और 12 मील से आगे अगर आप जा रहे हैं इसका मतलब आपने अंतर्देशीय सीमा को अपने पार कर चुके हैं, आप दूसरे की सीमा में जा चुके हैं 12 मील से दूर। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक समुद्री मील यानी कि नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर होता है के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि एक समुद्री मील बराबर यानी कि नॉटिकल मील भी इसको बोला जाता है, और 1 किलोमीटर लगभग 2 किलोमीटर हो ही जाएगा, 1.25 किलोमीटर। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो। अगला कह रहा है कि भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है। ठीक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यानी कि संलग्न क्षेत्र भारत तट से जो 24 मील तक है उसमें भारत अपना सीमा शुल्क वसूल सकता है। जैसे कि अगर समुद्री जहाज कोई विदेशी लेकर आ रहा है और समुद्री जहाज को और इस 24 मील के अंदर अगर लेकर जा रहा है तो उस पर भारतीय अपना सीमा शुल्क लगा सकती है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है। अगला कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन ऑस्टिन या K2 है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। ठीक है, अगला कह रहा है कि धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता रहता है। ठीक है, कि धनुषकोडी पंबन द्वीप कहाँ है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है, भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर यही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। ठीक है, 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। बांग्लादेश ये भी पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल से लगा है, जिसका सीमा जल और थल दोनों से है। ये म्यांमार
ये पश्चिम का क्षेत्र है जो पाकिस्तान है, और ये दो पूर्व का क्षेत्र है। दोनों ये क्या बोलते हैं, पानी से और स्थल दोनों से लगे हुए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं। ठीक है, स्थलीय सीमा से, जिस पानी से नहीं, केवल स्थल से, जैसे पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। ठीक है, ये स्थल सीमा से लगे हुए हैं। इनमें से 3 पानी से भी है, जैसे कि पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, लेकिन इनका सीमा स्थल से भी लगा हुआ है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, ठीक है, उत्तर में चीन और नेपाल है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, ये भी सही है। पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश, बहुत लोग नेपाल बोलते हैं लेकिन भूटान है। ठीक है, अगला कह रहा है कि भूटान को डुकयुल भी कहा जाता है। डुकयुल किसे कहा जाता है, तो भूटान को। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगता है सीमा भारत का, और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम, जो ये देखिएगा उत्तर पश्चिम में छोटा सा सीमा पाकिस्तान के ऊपर लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ है, तो वो अफगानिस्तान में। अगला कह रहा है कि भारत के जलीय सीमा से लगे दो देश मालदीव एवं श्रीलंका हैं। ये पूर्ण रूप से जल से सीमा बनाता है। ठीक है, जो हिंद महासागर में स्थित है। अगला कह रहा है कि भारत का निकटतम समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम यहाँ पे सीलान है। ठीक है, सीलान है। अगला कह रहा है कि पाक जलसंधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो यहाँ पे कभी कभी देता है पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखता है पाक जलडमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है, तो भारत और श्रीलंका को। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। ठीक है, पड़ोसी देशों की सीमा से जैसे 16 राज्य लगे हैं। ठीक है, इसमें एक बिहार भी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो नेपाल से लगा है, इस तरीके से लद्दाख ये है ही, जम्मू कश्मीर है ही, उसके बाद गुजरात, गोवा, उसके बाद इधर त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से कुल 16 राज्य लगे हुए हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। ठीक है, भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। अगला देखते हैं, कह रहा है मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित, जैसे कि किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती हैं। अगला कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सरक्रिक विवाद। अगला कह रहा है कि सरक्रिक कच्छ दलदली भूमि के रण यानी कि गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर
रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके कहलाता है। अगला कह रहा है कि पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। आगे देखते हैं। ये देखिए, पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य। ठीक है, पड़ोसी देश से जो लगे हुए हैं वो भारतीय राज्य, जैसे कि पाकिस्तान। ये 3 और 2 क्या है, ये देखिए 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, ये पाकिस्तान से लगे हुए हैं। अफगानिस्तान से देखते हैं तो अफगानिस्तान से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख लगता है। ठीक है। चीन से दोस्तों 4 राज्य लगता है, 1 केंद्र शासित प्रदेश लगता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख लगता है, ये चीन से। आगे देखते हैं नेपाल से। नेपाल से दोस्तों, नेपाल से 5 राज्य लगता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम लगता है। ठीक है। आगे देखते हैं। भूटान से 4 राज्य लगता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। वही बांग्लादेश से 5 लगता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। आगे देखते हैं म्यांमार से कितना लगता है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों ये है कि पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई कितनी उससे लगता है। ठीक है। जैसे पड़ोसी देश बांग्लादेश है, भारत के साथ कितना सीमा लगता है, तो इसी का सबसे ज़्यादा है 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश का भारत के साथ सीमा लगता है। चीन का कितना लगता है, तो 3488 किलोमीटर। ठीक है। पाकिस्तान का कितना लगता है, तो 3323 किलोमीटर भारत के साथ ये सीमा लगता है। ठीक है। नेपाल का दोस्तों 1751 किलोमीटर लगता है, म्यांमार का 1643 किलोमीटर, भूटान का 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान का सबसे कम लगता है लद्दाख के साथ, वहीं पे ऊपर 106 किलोमीटर। ठीक है। आगे देखते हैं। 2 देशों के बीच सीमाएं रेखा यानी कि कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो ये मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन के बीच है। इसका एक कोड है कि मैं ची भा यानी कि मैं चीन और भारत के बीच लगता है। इसका है रे पा भा, तो रेड क्लिफ रेखा लगता है भारत और पाकिस्तान के साथ। ये डुरंड लगता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, यहाँ पे देख सकते हैं डुरंड, पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच। ठीक है। यहाँ पे हिंडनबर्ग रेखा लगता है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, और ये 24वीं अक्षांश रेखा लगता है भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। 38वीं समानांतर रेखा लगता है उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के साथ। ठीक है। 49वीं समानांतर रेखा लगता है उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच। ठीक है। 17वीं अक्षांश रेखा लगता है उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम के साथ। ठीक है। अगला दोस्तों मैगीनट सिजफ्राइड रेखा, ये जर्मनी एवं फ्रांस के बीच लगता है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों ओडरनिस रेखा, ये पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच लगता है। ठीक है। ये मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच लगता है। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों ये कह रहा है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, तो 8850 मीटर, ये नेपाल में स्थित है। ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है कि नियंत्रण रेखा यानी कि LOC, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है। ठीक है, जो शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन जो ग्लेशियर है सबसे ऊंचा। ठीक है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में, ठीक है, 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। मेघदूत ऑपरेशन कब चलाया गया था, तो 1984 में। कहाँ, तो सियाचिन लद्दाख में। ठीक है। अगला कह रहा है कि काला पानी विवाद
किसके किसके बीच है, तो ये भारत और नेपाल के संबंधित है। ठीक है, अगला कह रहा है कि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। ठीक है, बर्मा किसका पुराना नाम है, तो म्यांमार का। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि सोच सकते हैं कि वर्मा भी एक समय भारत का ही भाग था, अंग था। 1937 में अधिनियम 1935 के द्वारा उसे अलग कर दिया गया। ठीक है, अगला कह रहा है कि मांडेल जेल यानी कि जो म्यांमार में है, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। मांडेल जेल में ही, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की रचना की थी, यानी कि लिखा था उसी जेल में। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है रंगून यानी कि वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। ठीक है, अगला कह रहा है कि हिमालय की श्रेणी आराकानयुमा, ठीक है, आराकानयुमा म्यांमार में है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि मैकमोहन भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत, ठीक है, हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। दोस्तों ये अपने नाम पर ही ये चीन का भी नाम रख दिया। ठीक है, हेनरी मैकमोहन के नाम पर ये मैकमोहन भारत और चीन के बीच खींच के चला गया। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जिसमें अक्साई चीन कहा जाता है, ठीक है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC, ठीक है, कहलाती है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। ठीक है, भारत और भूटान के बीच 8 अगस्त 1949 को शांति एवं मित्रता की संधि हुआ था। ठीक है, आगे कह रहा है कि डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच, ठीक है, 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा, ठीक है, निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला कह रहा है कि भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। ठीक है, न्यू मोर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। न्यू मोर द्वीप। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है कि मैत्री एक्सप्रेस यानी कि ढाका राजधानी है बांग्लादेश का और इसका मुद्रा क्या है, टाका। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि और कोलकाता के बीच जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, इससे पहले क्वेश्चन था इसका, और समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, ये ट्रेन है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई है। ठीक है, बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोगों को ये स्पीडी का वीडियो कैसा लगा, हमारे समझाने और बताने का अंदाज कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। दोस्तों
चूँकि मैराथन इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, बहुत सारे हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं जो 15-15 घंटा, 20-20 घंटे के, 17-17 घंटे के, 10-10 घंटे के हैं। चूँकि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम देख रहे हैं, इसलिए किसी के पास अब उतना समय नहीं है कि आपका केवल स्पीडी ही उतना समय देकर कवर करे। अगर दोस्तों एक ही दिन में, 2 ही दिन में अगर पूरा स्पीडी ख़त्म कर दे लड़का, तो उसको 1 साल 2 साल तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, उसी को एक दिन पढ़ के और चला जाएगा एग्ज़ाम देने। लेकिन मेरा मानना है कि कम ही पढ़ो, उतना ही पढ़ो जितना याद हो सके, ठीक है। 1 घंटे का लगभग ये वीडियो हो गया, तो मैं चाहूँगा कि 1 घंटे से कम का ही हर वीडियो हो और पेज वाई पेज हो, पेज वाई पेज चलेगा ही। और मैं जब तक ये स्पीडी समाप्त नहीं करूँगा, आप लोगों का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन होगा, हाइप भी कर दीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सकेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।